राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रियल में इतने सस्ते टमाटर सोचा नहीं था, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वृंदावन के रेट जानना है टमाटरों के, और जब मैंने सुना इतने सस्ते हैं तो मैंने तो वही थैली भर भर के टमाटर ले लिए। और कितने सस्ते हैं ये अभी हम आप लोगों को रेट पूरे ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ से हम अपने घर से परिक्रमा मार्ग से निकल लिए हैं सब्जी मंडी। तो वृंदावन में मशहूर है, आप कहीं पे किसी से भी जान सकते हो। जो वृंदावन के वो तो जानते हैं कि मायावती मंडी तो वृंदावन में ही है। तो हम निकल लिए हैं सुबह सुबह मायावती मंडी, जो कि सब्जी लेने के लिए। तो थोड़ी नहीं, हमें चाहिए ढेर सारी सब्जी। क्यों ला रहे हैं हम इतनी सारी सब्जी, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो सुबह सुबह ठंडे मौसम में हवा लेते हुए हम पति पत्नी बाइक में सवार होकर और निकल ली हैं। तो ये परिक्रमा मार्ग है, जो कि आप लोग देख रहे हो। बहुत सारे भीड़ चल रही है, बहुत सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। कोई डंडौती लगा रहा है, कोई वैसे लगा रहा है। पर मैं अपनी बताऊं तो पूरा महीना निकलने वाला है लौंद का, पर मैंने एक भी परिक्रमा नहीं लगाई है। क्योंकि जैसे ही सावन शुरू हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ जमुना मैया का प्रवेश हो चुका था, तो उस वजह से नहीं जा पाए। और अभी हमारे घर निकलने की रास्ता नहीं है, हम किसी के घर से निकलते हैं, तो सुबह सुबह इस तरीके से निकलना हो नहीं पाता है। लेट लपाट हम किसी के घर से निकले, कोई हमारे घर से निकले, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। इसी दूसरों को भी सोचना चाहिए हमें कि उन्हें भी होगी, वो मौका ही ना दो जो किसी को परेशानी आए। तो यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, जो कि ये परिक्रमा मार्ग है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा देख ही लिया होगा कि पंडित जी महाराज क्या लिया है, क्या खा रही हैं। तो इसके बिना तो उनका कुछ चलता ही नहीं है, दिन की शुरुआत होती नहीं है। तो उन्होंने लिया अपने लिए गुटखा, तो उन्होंने अपना डोज पूरा कर लिया गुटखा खा के, और इसके बाद हम निकल लिए हैं। तो परिक्रमा मार्ग से छोड़ते हुए हम जमुना मैया जहाँ से गई हैं पुल से निकल लिए हैं। तो ये देखिए, हमें अभी आप लोगों को जमुना मैया के भी दर्शन होते जा रहे हैं साथ के साथ। और यहाँ तक पानी आ चुका था जब बाढ़ आई थी, अब तो काफ़ी नीचे चला गया। तो ये देख मौसम, मतलब आप लोग हवा देखकर ही समझ सकते होंगे कि सुबह सुबह मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनसे बोल रही थी वापसी में कि थोड़ा और कहीं चलते हैं, अभी घर जाने का मन नहीं है। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं सब्जी मंडी के पास। तो ये हमारी गेट से एंट्री मंडी के लिए हो चुकी है। तो ये हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। मायावती मंडी है ये, जो कि वृंदावन में पड़ती है। और यहाँ पर जाते ही पहले हमें फूलों की मंडी पड़ती है, तो यहाँ पे फूल वगैरह मिलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो कि एक बार और मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को ये मंडी दिखा चुकी हूँ। तो हमने सोचा दोबारा दिखा देते हैं और टमाटर के रेट बता देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आ चुके हैं हम सब्जी के मंडी के पास। यहाँ पर खड़ी कर दी है उन्होंने अपनी बाइक। इसके बाद अंदर चलते हैं, रेट देखते हैं, पूछते हैं। और ढेर सारी सब्जी लेनी है, तो उसी वजह से हमने वही दुकान पकड़ी है जहाँ पर सारी सब्जी हमें एक जगह ही मिल जाए। तो इन्होंने सब्जी ली है 4 किलो शिमला मिर्च, 4 किलो गाजर, 1 किलो मिर्च, 1 किलो नींबू, और जाने क्या क्या। जो कि अगर आप लोग जानते हो तो गड्डी की सब्जी में कोई गड्डी की, यहाँ पर तो वृंदावन में मशहूर है गड्डी की सब्जी, मिक्स वेज भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। मिक्स वेज जो शहरों में बनती है, इतनी सब्जियां नहीं पड़ती हैं जितनी वृंदावन में पड़ती हैं। और रियल में अगर आप लोगों ने खाई है और तो आप लोग जानते होंगे इस चीज़ का टेस्ट। वो मटर है, मटर रियल में देखकर मैं तो चौंक गई कि मटर का मौसम नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मटर। 140 रुपये किलो मटर का रेट था। तो यहाँ पर सारी सब्जी पंडित जी अपना ले रही हैं जो उन्हें चाहिए, तो उन्होंने सब्जियाँ ली। अब इतनी सारी सब्जी हम ले क्यों रही हैं ये तो बता देते हैं। तो पंडित जी महाराज ले रही हैं सब्जी आश्रम के लिए। तो आश्रम में होगा भंडारा, तो भंडारे में बनेगी गड्ढ की सब्जी, तो उसके लिए सारी सब्जियां चाहिए ढेर सारी। तो यहीं से लिए। और जो ये लाल शिमला मिर्च और पीली है, इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर शिमला मिर्च बोलते होंगे। पर इनका रेट जब मैंने पूछा, रियल में मैं तो चौंक गई। मुझे नहीं पता था कि ये वाली शिमला मिर्च इतनी महंगी मिलती है, 450 रुपये किलो, सोचो। और ये हरी वाली जो शिमला मिर्च थी, ये ओनली 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो ऐसे ही कुछ थी। पर और तो ये अपनी सब्जी ले रही हैं, जो कि यहाँ पर सारी सब्जियाँ हैं पर टमाटर नहीं हैं। तो पूरी मंडी में जैसे पहले यूँ ही ढेर के ढेर टमाटर के पड़े रहते थे,
पर इस टाइम पे बहुत कम जगहों में टमाटर मिल रहे हैं, पर रेट बहुत अच्छे हैं। ये आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जी इन्होंने ले ली जो भी चाहिए। इसके बाद हम निकल लिए हैं टमाटर ढूंढते हुए। यहाँ आसपास भी कहीं पे नहीं दिखे और हम अंदर चले हैं, अंदर घुसते हुए जा रहे हैं तो एक जगह ढेर सारे टमाटर हमें दिखे। तो हम पंडित जी महाराज ये देखिए पहुँच चुके हैं टमाटरों के पास। वहाँ पर रेट पूछा, रेट पूछ के उन्होंने फटाक से पन्नी ली और भर लिए। तो 1 किलो 2 किलो नहीं, सीधे 8 किलो टमाटर लिए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि टमाटर सस्ते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, टमाटर काफ़ी सस्ते हैं। अगर आप लोगों के शहर में महंगे हैं तो बता देना, हम वृंदावन से भेज देंगे। तो ये देखिए उन्होंने टमाटर लिए हैं, एक पन्नी मुझे पकड़ा देंगे और यूँ कहेंगे वीडियो बाद में बनाना, पहले टमाटर छांट ले। तो 8 किलो टमाटर इन्होंने लिए हैं भंडारे के लिए। मैंने कितने लिए अपने घर के लिए? ओनली 1 किलो। तो घर के हिसाब से मैंने हर सब्जी आधी आधी किलो 1-1 किलो और ऐसी ली हैं। तो यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं उन्होंने। भाई 4 किलो करे कर दी भाई, 4 किलो 2 किलो 2 किलो 4 किलो 1 जे कितना मत दो है? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो है भैया, ये 10 रुपये किलो बताइए इनने। टमाटर 10 किलो बढ़ दो, 2 किलो 10 बताइए, मैं ले रही हूँ पैसा, बाकी तुम देना। 10 रुपये किलो बता रहे हो ना? 5 किलो हम ले रहे हैं, 50 रुपये के। हम 10 किलो ले रहे। सुना आप लोगों ने, टमाटर 10 रुपये किलो। पर नहीं, ये तो मजाक था। एक भैया बोले 10 रुपये किलो, पर जो जिनकी दुकान थी वो चौंक गई, वो तुरंत बोले नहीं नहीं 100 रुपये किलो हैं। तो वृंदावन में टमाटर है 100 रुपये किलो। तो आप लोगों के शहर में किस रेट में चल रही हैं इस टाइम पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जी ले ली है और जो सब्जी वाले भैया हैं उन्होंने थैला पैक कर दी, मतलब जो वो है कट्टा वो बांध दिया है और थैला बल दिया है। और हमारा जो थैला है वो अलग है, थोड़ा थोड़ा सब्जी है। इसके बाद हम आ चुके हैं अपने घर। तो ये देखिए यहाँ पर हम घर आ चुके हैं अपनी सब्जी लेकर। इसके बाद बनाते हैं चाय। तो हम आ चुके हैं घर, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा खाकर। आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी तो इतनी सारी ली, पर गई कहाँ। तो हमारी सब्जी जितनी हमें चाहिए 7-5-6 दिन के लिए आधे आधे किलो के हिसाब से मैंने ली है अपनी सब्जी। टमाटर 1 किलो लिया है और आलू वगैरह रखे हुए थे और 1-2 सब्जी अभी भी रखी हैं, पर गई थी तो ले आई मैं। और गई इसलिए थी, क्या नाम है कि बच्चे उस टाइम पे विवेक शिवम गया हुआ था कहीं, और क्या बोलते हैं विवेक सोया हुआ था। तो एक बोले तू चल पकड़ लियो। दूसरी बात मेरी इच्छा थी कि सुबह सुबह जाऊं घूमने के लिए, और ये जग चुकी है, ये अभी जगी है क्योंकि सही टाइम है, कोई ज़्यादा अभी टाइम नहीं है कि लेट जगी है, सही जग जाती है। हाँ आवाज़ सुनी मेरी तो जग गई। तो मैं सुबह सुबह गई हुई थी मैं हवा खाने, इतनी प्यारी हवा चल रही थी बाइक में जमुना जी के किनारे। मैं इनसे बोल रही थी, बोले आ गया घर, तू जा मैं जा रहा हूँ आश्रम। तो मैंने बोला कि कहीं और थोड़ा और ले चलो, मन नहीं कर रहा घर जाने का। तो तू मंजन कर ले शिवानी, मंजन, और मैं चाय बना लेती हूँ। तो चलो चाय पीते हैं गर्मा गर्म। सब्जी लेकर तो आ चुके हैं, अदरक भी लाई हूँ, अदरक की चाय पियेंगे आज काफ़ी दिन बाद। चाय पीते हैं फिर। और इस शिवानी कौन है ये मैं अगले ब्लॉग में बता दूँगी। वैसे काफ़ी लोग तो पहचान गए होंगे उसको, काफ़ी लोग दिखाइए अपनी शक्ल दिखा दे थोड़ी सी, इधर ये देख, काफ़ी थोड़ी बहुत लोग तो पहचान गए होंगे, पर जो लोग मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं और दूर से वो नहीं पहचाने होंगे। तो मैं अगले ब्लॉग में बता दूँगी कि लड़की है कौन हमारे घर में। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय।
राधे राधे कर दे। राधे राधे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अदरक धुल लेंगे। और मेरी आदत है, मंडी से सब्जी मार्केट से आएगी, उस सब सारी सब्जियों में धोकर पानी छट जाएगा तभी फ्रीज में रखती हूँ, और बनाने से पहले भी धोकर बनाती हूँ, तो मेरी आदत है। तो यहाँ पर हमने अदरक धोकर रख दिए और सबसे पहले रख दिए चाय बनने के लिए, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय से ही होती है। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तब तक चाय नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पर हम चाय बना रहे हैं गर्मा गर्म। और ये हमारी ये रात की परात आटा नहीं है, हमारी चाचा चाची जी आए हुए थे तो सुबह गए थे तो उनके लिए पूड़ी बनाई थी, तभी ये ऐसी परात छोड़कर हम मंडी चले गए थे। तो यहाँ पर हम चाय बना लेंगे और पंडित जी भी सब्जी आश्रम पहुँचाकर आ जाएंगे, तो साथ में चाय पी लेंगे हम दोनों तीनों लोग। इसके बाद ही आगे कुछ काम करेंगे। तो चाय पीकर और बच्चों के लिए बना दिया था नाश्ते में क्या बनाया था, मैगी। तो कई दिन से मैगी रखी हुई थी, बच्चे मतलब कोई सब्जी नहीं थी तो बनवा भी नहीं रहे थे, फिर टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह लेकर आई। तो शिवम बोला मम्मी मैगी बना लो, तो मैगी बनाई, दोनों बच्चों ने खाई। दोनों बच्चों में सिर्फ शिवम है और शिवानी है, विवेक नहीं था इस टाइम पे घर पे, वो कहीं गया हुआ था। तो ये दोनों बच्चों ने मैगी खवा दी, तो इनका नाश्ता भी हो गया। अब नाश्ता बनाने की भी कोई टेंशन नहीं, अब अपने काम में लग जाऊंगी। खाना भी नहीं ऐसा बनाना है क्योंकि बच्चों का और पंडित जी का तो आश्रम में निमंत्रण है, हम ही लोग हैं तो बना खा लेंगे। इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे।